दबंगों को इतना नहीं पता कि एक पिता अपनी पुत्रियों के लिए जीवन भर कमाता है और जीवन भर सिर्फ इसलिए कमाता है कि उनको सही तरीके से उनकी रुखसती कर सके और उनको अपने ड्योढ़ी से, अपने दरवाजे से उनकी डोली उठ सके और अपने ससुराल उनको पहुंचा सके। ये कर्तव्य मानता है एक पिता। लेकिन शायद ये पिता के कर्तव्यों को इसलिए नहीं जानते क्योंकि कर्तव्य को जानना इनके बिल्कुल भी जो रोजमर्रा के काम है उसमें शामिल ही नहीं है। इनके रोजमर्रा के कामों में सिर्फ गुंडाई, दबंगई और सिर्फ उत्पीड़न, प्रताड़ना ये भरी पड़ी है। अच्छा, यहाँ में यादव समाज के भी लोग हैं। बिल्कुल, इन गुंडों के, इन दबंगों के मुंह पर कालिख पोत दी जाए। जैसे इन्होंने बहनों के मुंह पर कीचड़ उछालने का काम किया है, इनके ऊपर भी कीचड़ उछले और इनकी सजा ये होनी चाहिए कि सरेआम इनका मुंह काला करके गधे पे बैठाकर चारों तरफ निकाला जाए और इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग रहा पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दबंगन की दबंगई देखने को मिली है। यहाँ मामूली विवाद के बाद दबंगन ने 2 घंटा तक खूब हंगामा करो है और शादी के लिए दुल्हन बनकर तैयार हुई 2 दलित बहनन के चेहरा पर कीचड़ भी डाल दी गई है। यहाँ तक कि दोनों दुल्हन के साथ दबंग रोहतास और वह के साथ ही ने मारपीट भी करी है। दोनों दलित बहनों की शादी एक साथ होनी ही, दोनों साथ में ही तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई। वहां से आते हुए दलित बहन उनके रिश्तेदार के चेहरन पे कीचड़ फेंकी गई है। ओहो, बहुत शर्मनाक कहानी है। जब दबंगन को मन फिर नहीं भरो तो ट्रैक्टर से दुल्हन और दूल्हे पक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़ भी करी गई है। आपको बता दें, बाइक सवार दबंगन को रास्ता नहीं देने पर यह पूरा विवाद हुआ है और दबंग रोहतास और वह के साथ ही ने दलित सगी बहनन की शादी में कोहराम मचा कर डाल दिया है। आपको ये भी बता दें कि इतने हंगामे के बाद दूल्हा पक्ष ने शादी से मना कर दिया और वहां रिश्ता तोड़कर चले गए। या के बाद दोनों दुल्हन को रोते रोते बुरा हाल। ये पूरा मामला मथुरा के रिफाइन अली थाना क्षेत्र के गांव के सामने को है। यहाँ शुक्रवार के दिन दलित समाज की 2 सगी बहनों की शादी ही। राजस्थान के डीग जिले के 2 सगे भाई बारात लेकर आए हैं। टाउनशिप स्थित एक ब्यूटी पार्लर से दुल्हन के फूफा दोनों को लेकर अपनी कार से ब्यूटी पार्लर गए। रात 8 बजे गांव में गौशाला के पास कच्चे रास्ते से निकलने के दौरान बाइक सवार युवक रोहतास और वह के साथी पिस्तौल को अपनी बाइक निकालने को रास्ता नहीं मिलो तो पिस्तौल निकाल ली। या के बाद दबंगन ने कार सवार दुल्हन और वह के रिश्तेदार से भिड़ गए और खूब ठुकाई पिटाई करी। दोनों दुल्हन शादी के लिए तैयारी और मंडप में जा रही, मगर दबंग रोहतास और वह के साथी ने दुल्हन के फूफा को कार से निकाल के पीटना शुरू कर दिया कि देख, जब दुल्हन उन्हें बचाने के लिए आई तब दबंग रोहतास और वह के साथी ने दोनों उनके चेहरा पे कीचड़ डाल दी। गुस्सा धज के आई ब्यूटी पार्लर थे, उनके चेहरा पे कीचड़ डाल दी। फूफा के संग मारपीट हुई। दोनों दुल्हन के साथ दबंगन के साथिन ने भी खूब मारपीट करी। रोहतास इतने गुस्सा में हो कि वो अपने साथिन को लेकर बारात में भी पहुंच गए और यहाँ बारातिन के साथ भी उन्होंने खूब मारपीट करी। ट्रैक्टर के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दियो और दूल्हा के पिता के सर पे डंडा मार दियो। जाते वो घायल है। विवाद को देख दूल्हा पक्ष रिश्ता तोड़कर बारात वापस लेके चलो गो। दबंग रोहतास और वह के साथ इनको दबंगई थे शादी की खुशी मातम में बदल गई। अब गांव में तनाव को देखने को मिल रहा है। पुलिस बल तैनात है। दोनों दुल्हन को कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनके रिश्तेदार उनको मारो गए है, होने वाले ससुर को दबंगन ने मारो है, हमें गंदी गंदी गाली दी है, इन लोगों ने अब हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, हमारा रिश्ता टूट गया है। युवती के पिता ने गांव के ही लोकेश, सतीश और शिषपाल रोहतास, श्रीपाल ऊदल और ब्रजेश, शुभम, पवन, अनिल और कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करो है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन माहौल खराब है, पुलिस तैनात है। लेकिन हिम्मत कितनी कि 2 सगी बहनन के संग मारपीट, वह रिश्तेदारन के संग मारपीट, वह को रिश्ता तोड़ दियो, कीचड़ लगा दे। या तो ज्यादा बुरी बात क्या है सके बताओ शादाब रिजवी। इन दबंगों को इतना नहीं पता कि एक पिता अपनी पुत्रियों के लिए जीवन भर कमाता है और जीवन भर सिर्फ इसलिए कमाता है कि उनको सही तरीके से उनकी रुखसती कर सके और उनको अपने ड्योढ़ी से, अपने दरवाजे से उनकी डोली उठ सके
और अपने ससुराल उनको पहुंचा सके। ये कर्तव्य मानता है एक पिता। बिल्कुल। लेकिन शायद ये पिता के कर्तव्यों को इसलिए नहीं जानते क्योंकि कर्तव्य को जानना इनके बिल्कुल भी जो रोज़मर्रा के काम है उसमें शामिल ही नहीं है। इनके रोज़मर्रा के कामों में सिर्फ गुंडाई, दबंगई और सिर्फ उत्पीड़न, प्रताड़ना ये भरी पड़ी है। और अच्छा, ये क्यों यहाँ भरी में पड़ी है? यादव समाज के भी लोग हैं। बिल्कुल। तो ये उन लोगों को सीख देती है ये बात कि जिन्होंने दबंगों ने दबंगई की है, वो किसी भी समाज के हों, लेकिन वो कहीं से कहीं तक भी इंसानी या मानवता समाज के तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि मानव का ये काम नहीं है कि किसी एक बाप की बेटियां अगर ये घर से रुखसत हो रही हों, तो उनकी रुखसती में विघ्न पैदा करे। और ये कहा गया है कि अगर किसी को कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करना है और उसके बदले अगर वो किसी असहाय और गरीब की बेटियों की शादी में मदद कर दे, तो वो बड़ा धार्मिक अनुष्ठान से ज़्यादा उसको पुण्य उन गरीब बच्चियों की शादी करने का, कन्यादान करने का लगता है। लेकिन कन्यादान को रोकना और विवाह जो उनका कार्यक्रम चल रहा था उसके बीच में दबंगई, गुंडाई, लाठी डंडे चलाना, इससे बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली कोई बात इस देश के अंदर हो नहीं सकती। लेकिन ये बातें इसलिए छोटी हो जाती हैं कि कई बार तो घरों से निकालकर बेटियों की इज्जत तक लूटी जा रही है। बहुजन समाज की बेटियों को सरेआम काटा जा रहा है, उनके जिस्मों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जिस्म को खून से लहूलुहान करके गुंडे गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार और हमारे देश का कानून उनके सामने पंगु नजर आ रहा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि सही तरीके से संविधान को नहीं देखा जा रहा, संविधान के कानूनों को नहीं माना जा रहा है। आज जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनते ही फोटो गायब कर दिया और दीवार से उन्होंने पीछे से मुख्यमंत्री की कुर्सी जहां पर रहती है उस कुर्सी के ऊपर से सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फोटो हटाने का काम किया है। ये साजिशें हैं। और शहीद आजम भगत सिंह का जिस भगत सिंह ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले से लगा लिया, ऐसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे शहीद आजम और ऐसे शिल्पकार जो संविधान दे रहे हैं इस देश को चलाने के लिए कानून दे रहे हैं, इस देश को एक समता मूलक शासन दे रहे हैं, बहुजन समाज, सवर्ण समाज, अल्पसंख्यक समाज सब में एक अधिकार बना रहे हैं, इनको वो रास नहीं आते हैं। वो इसलिए रास नहीं आते क्योंकि बहुजन समाज को जीने का अधिकार अगर मिलता है तो संविधान से मिलता है और संविधान के रचयिता अगर कोई है तो बाबा साहब हैं। तो ये बाबा साहब के विरोधी, बाबा साहब के दुश्मन ये नहीं चाहते कि कोई भी बहुजन समाज के यहाँ खुशियाँ हो। इसीलिए इस तरीके के गुंडे, इस तरीके के दबंग बहुजन समाज की खुशियों से जलते रहते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जलते रहते हैं। अब हमारे समाज का सिर्फ एक ही काम बचा है जो बाबा साहब ने कहा था और मान्यवर कांशीराम ने जिस पर जोर दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो शिक्षित तो बन चुके हैं और बहुत सारे बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा का क्या फायदा जब आप बहुजन समाज की खबर को, बहुजन समाज के उत्पीड़न को दूसरों तक नहीं फैला सकते, तो फिर आपकी शिक्षा किस काम की, आपका संगठित होना किस काम का? जब आप आपस में ही अपने बहुजन समाज में ही इस तरह की खबरों को नहीं भेज सकते, तो फिर संगठित रहना किस काम का? फिर मान्यवर कांशीराम ने जो जोर दिया था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, ना तो आप संगठित हो रहे हो, ना संघर्ष कर रहे हो। इस वीडियो से पता चलेगा कि हमारा बहुजन समाज कितना संगठित है और कितना संघर्ष कर रहा है। इसके शेयर, इसके कमेंट बता देंगे कि आखिर बहुजन समाज कितना संगठित है और कितना संघर्ष कर रहा है। ज्यादा संघर्ष की बात नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप युद्ध के मैदान में उतर जाइए, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि इन गुंडों के, इन दबंगों के मुंह पर कालिख पोत दी जाए। जैसे इन्होंने बहनों के मुंह पर कीचड़ उछालने का काम किया है, इनके ऊपर भी कीचड़ उछले और इनकी सजा ये होनी चाहिए कि सरेआम इनका मुंह काला करके गधे पे बैठाकर चारों तरफ निकाला जाए और इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। तो वीडियो को शेयर करने से पता लगेगा कि हमारा बहुजन समाज कितना संगठित है और कितना संघर्ष कर रहा है। हम अपनों काम बिल्कुल शिद्दत से कर रहे हैं, आप अपनों काम थोड़ा सा शिद्दत से कर लो बस, और ज़्यादा कछु नहीं है सके। अगर देश को भलो है सके तो बाबा साहब के संविधान के द्वारा ही है सके। इन लोगन को या सरकार को या शासन प्रशासन को ये बतानी पड़ेगी कि अभी बाबा साहब को संविधान है। तो अभी के नहीं यहाँ सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लागला पेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।